तो देश में लोकतंत्र में चुनाव का पर्व खत्म हो गया है। 8वीं लोकसभा का चुनाव अब तक के सियासी इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव था। 97 करोड़ मतदाता थे, 10 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए बूथ थे। पहले चरण से 7वें चरण तक 44 दिन तक मतदान का उत्सव चला। ऐसे में 7वें चरण के चुनाव के बाद कुछ लोग चुनाव आयोग की इस भारी भरकम प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि देश में 6 चुनावों में ऐसे हुआ है जब चुनाव प्रक्रिया जो है वह 10 दिन के भीतर पूरी कर ली गई है, जिसमें चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए। ऐसे में 2024 में ईवीएम से भी चुनाव कराने में 44 दिन का वक्त क्यों लग गया है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। देश के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव आखिर खत्म हो गया। अब इंतजार केवल 4 जून का है, जब मतगणना के बाद दिल्ली की सत्ता का सरताज कौन होगा ये पता चल जाएगा। 44 दिन के कड़े इम्तिहान के बाद ये पूछा जा रहा है कि 80 और 90 के दशक में जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, मतदान 4 से 7 दिनों में खत्म होता था। अब ईवीएम से चुनाव कराने में 44 दिन क्यों लग जाते हैं? ऐसे में इस सवाल का जवाब जानने के लिए चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 97 करोड़ मतदाता भारतीय लोकतंत्र में शामिल हैं। 18वीं लोकसभा का चुनावी खर्च 1 लाख करोड़ है। 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है। 10 लाख से ज्यादा बूथों पर मतदान कराया गया। 1.5 करोड़ चुनावी कर्मचारी इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में लगे। इसी के साथ हिमालय से लेकर गिरी के जंगलों तक, नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों से लेकर बर्फबारी वाले इलाकों तक हर जगह चुनाव आयोग ने अपनी आमद दर्ज कराई, जिससे ज्यादा से ज्यादा वोटर बूथ तक पहुंचे और मजबूत लोकतंत्र की नींव रखें। इलेक्शन कमीशन उन बूथों तक भी पहुंचा जहां केवल एक वोटर था। इस एक वोटर के लिए भी चुनाव आयोग ने 5 चुनाव अधिकारी लगाए। ऐसे में कम से कम दिनों में चुनाव प्रक्रिया को पूरा करा लेना थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। 96.8 crores are the total electors in the country, of which 49.7 crore are male and 47.1 crore are female. और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं। लोकतंत्र की परिभाषा ही है जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन। इसीलिए जन जन तक पहुंचना लोकतंत्र में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जिसके लिए इस बार 7 चरणों का मतदान 44 दिन में कराए गए। अब नतीजे 4 जून को आएंगे।